अगर परम सत्ता, परमात्मा या फिर अंतिम सत्य कोई अन्य होता, हमसे हट कर के होता, कोई दूसरा होता, कोई बाहर का होता, सपोज परमात्मा हवा होता, या फिर परमात्मा प्रकाश होता, या अंधकार होता, या फिर परमात्मा अग्नि होता, मतलब टोटल मिलाकर के परमात्मा कोई अन्य होता, तो फिर परमात्मा को पहचानना या फिर उनकी अनुभूति करना बहुत ही आसान होता। और अगर ऐसा होता तो फिर इस दुनिया में आत्मज्ञान, आत्मबोध, तत्वज्ञान इस तरह के शब्द आते ही नहीं, अगर परमात्मा कोई अन्य होता तो। क्योंकि कोई अन्य जो होता है वो बहुत आसानी से पकड़ में आ जाता है, और परमात्मा की अनुभूति के लिए हम इंसानों को किसी भी विषय को तत्व रूप में देखने की प्रैक्टिस करनी होती है, या फिर हमारे भीतर ऐसी काबिलियत होनी चाहिए कि किसी भी विषय को हम तत्व रूप में देख पा रहे हों। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आपने पानी का नाम सुना होगा और आपने पानी को देखा होगा, तो बाहरी दृष्टि से तो आपको पता है कि पानी कैसा होता है, लेकिन थोड़ा और अगर भीतरी दृष्टि से पानी को देखने की या फिर जानने की कोशिश करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो पानी है ये तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। थोड़ा और पीछे जाने की कोशिश करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो छोटे छोटे अणु होते हैं। थोड़ा और पीछे जाने की कोशिश करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो अणु होते हैं ये तो एक तरह से एनर्जी का प्रकटीकरण होते हैं। ये आप पानी को तत्व रूप में देखने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ऐसे ही आपको अन्य विषयों के बारे में भी प्रयास करना है। तो आप पानी को अभी यहाँ तक देख पाए हैं कि ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु हैं ये तो एनर्जी का प्रकटीकरण है। तो बात यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती है, साइंस एनर्जी पर ही अटक जाता है। एनर्जी परमात्मा का एक गुण होता है। जिस तरह से सुनना, हंसना, रोना, खुश होना सब गुण होते हैं, जैसे कि आपने चुंबक को देखा होगा, वो खींचता है, वो चुंबक का गुण है। तो ठीक उसी तरह से एनर्जी भी परमात्मा का एक गुण मात्र होता है। मतलब अंतिम सत्य ये है कि एक ही चेतन सत्ता सब जगह काम कर रही है, और उनके ये अलग अलग गुण हैं। आपको किसी भी विषय के तत्व रूप में दर्शन करने हैं, इसके लिए आपको प्रयास करना होगा। जैसे कि आपको स्क्रीन पर कुछ दिख रहा होगा, तो ये क्या है? बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये तो चार है, लेकिन चार तो आपको कभी किसी ने बताया था कि इसको चार कहते हैं या फिर इसका मतलब चार है? तो मैं ये सिर्फ एक कलर है, फिर मैं ये कहूँ कि ये एक निशान है, लेकिन इस निशान का मतलब चार आपको बताया गया है, जो कि आपके दिलो दिमाग में फिट हो गया है। लेकिन और अगर इसको देखने की कोशिश करेंगे तो ये ना तो चार है, ना ही ये कलर है, ना ही ये कोई निशान है। ये तो एक स्याही है या फिर इंक है, जिसे कि किसी पेड़ द्वारा बनाया गया होता है। तो सिंपली ये तो पेड़ बन जाता है बाद में। ऐसे ही करके आप इसको तत्व रूप में आगे को देख सकते हैं। लेकिन किसी भी विषय वस्तु को तत्व रूप में देखने के लिए आपके ऊपर परमात्मा की कृपा भी होनी चाहिए, मतलब गुरु कृपा भी होनी चाहिए, मतलब आपके जीवन में एक श्रेष्ठ गुरु भी होने चाहिए, मतलब अंतिम गुरु भी होने ही होने चाहिए। कि अंतिम गुरु की कृपा से हमारे बहुत सारे आवरण हटते हैं, जो कि हमको बहुत तरह तरह के मतलब दिखाने लग जाते हैं। मतलब वास्तविक स्वरूप ना दिखाकर पहले ही बहुत तरह के मतलब हमें दिखाने लगते हैं। वो वाले आवरणों का हटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो गुरु का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। और गुरु, किस गुरु की मैं बात कर रहा हूँ ये भी आप लोगों को अच्छी तरह पता है। जिनको नहीं पता है तो वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो जैसे जैसे जीव के आवरण हटने लगते हैं तो जो विषय या फिर जो चीज़ जैसी है उसे वो बिल्कुल वैसी दिखाई पड़ने लगती है। मतलब रहित, मतलब बुद्धि और मन वाले जो मतलब होते हैं, तरह तरह के अर्थ होते हैं, वो उनमें शामिल नहीं होते हैं, या फिर वो मतलबों में या फिर अर्थों में नहीं उलझते हैं। तो आवरणों का हटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए गुरु का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप अंतिम सत्य या फिर परम सत्ता की अनुभूति करना चाहते हैं तो आप सिर्फ एकमात्र भक्ति करने वाले होने चाहिए। तो आपको सिर्फ परब्रह्म की ही भक्ति करनी है, अन्य भक्तियों में आपको नहीं उलझना है। अगर आप उलझे हुए हैं हाल फिलहाल तो आपको उस आवरण से बाहर निकल जाना है खुद म खुद।
और जैसा कि वीडियो के शुरुआत में मैंने बताया था कि परमात्मा परम सत्ता अगर कोई अन्य होते, कोई बाहर के होते, कोई दूसरे होते, तो फिर आत्मज्ञान, आत्म अनुभूति या फिर तत्व ज्ञान जैसे शब्द होते ही नहीं इस दुनिया में। परमात्मा की अनुभूति का एक ही रास्ता है, आत्म अनुभूति। फिर तत्व रूप में देखने वाले आप होने चाहिए, क्योंकि परमात्मा बाहर का कोई दूसरा या फिर कोई अन्य नहीं है, वो सब जगह है, कण कण में है। और इस वजह से ही आत्मज्ञान, आत्म अनुभूति, आत्मबोध, तत्व ज्ञान इस तरह के शब्दों का प्रचलन शुरू हुआ था। जो एक ही परम सत्ता है, जो परम चेतना है, वो गुणों के रूप में सब जगह व्याप्त है। जैसे बर्फ का गुण है ठंडक, तो ठंडक के रूप में परमात्मा वहाँ पर व्याप्त है। साइंस की तरह ऊर्जा या फिर एनर्जी पर ही अटक नहीं जाना है आपको चेतन सत्ता तक पहुँचना है, उसकी अनुभूति आपको करनी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। Silent scan.